हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज देखेंगे हम एनडीए के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है। ठीक है, उसी पे डिस्कशन करेंगे आज कि एनडीए में ऐसा क्या होता है, आपको कितने नंबर लाने होते हैं और मैंने कैसे रैंक लाई ऑल इंडिया। ठीक है, वो उन सारी बातों पे आज क्या करेंगे, हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इन हिंदी इंस्टेंट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो आप अपन हिंदी में ही बात करेंगे आज पूरी। ठीक है, और क्या करना चाहिए आपको, किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि अभी जो 11 तारीख को लास्ट डेट थी एनडीए की, उस पर स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं कि सर एक वीडियो डाल दो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था उस टाइम और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं अपने सजेशन दे सकता हूँ, फिर आपकी मर्जी जो आप करो। ठीक है, और नया आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, ताकि मैं इसके बाद, क्योंकि अभी तो पेपर के बारे में डिस्कशन होगा ओनली, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, इंटरव्यू के बारे में बता दूंगा। क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया तो मेरे को इंटरव्यू में कैसे, मतलब मेरी जो गलती की इंटरव्यू में वो आप नहीं कर पाओ, ताकि मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया उस प्रकार आप बाहर नहीं हो। ठीक है, मैंने जो इंटरव्यू में गलती की आपको वो नहीं करना है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, मैंने क्या गलती की थी और मैं अगले वीडियो में वो चीजें आपको बता दूंगा। अब देखते हैं, देखो आज के पॉइंट लिखे हैं मैंने। व्हाट इज एनडीए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट चाहिए, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, ये चीज तो है कि जो जिनको एनडीए के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है उनके बारे में ये थी स्टोरी। तो ठीक है, लेकिन ये स्टोरी जाने वगैरह आप नहीं जान सकते कि मैंने क्यों क्या किया, क्योंकि ऐसे बंदे भी है जिनको अभी कुछ पता भी नहीं है और मेरे को भी उस टाइम कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को खुद को भी उस टाइम पता नहीं था। क्योंकि लड़कों की क्या होती है, गाइडेंस की कमी होती है, और गाइडेंस अच्छा नहीं मिल पाता तो वो जान ही नहीं पाते कि इतनी छोटी सी उम्र में एक हम ऑफिसर भी बन सकते हैं। अब आज उनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे और आपको बताऊंगा कि क्या कमियां हैं और क्या दूर करनी है आपके लिए कमियां हैं। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहला है कि व्हाट इज एनडीए। ठीक है, क्या है कि एनडीए क्या है। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी ये नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है, जिसमें क्या होता है कि आपको वायुसेना थल सेना और जो नेवी होती है, ठीक है, नेवी एयरफोर्स और आर्मी होती है, इनमें कर्नल की रैंक, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तो आपको पोस्ट दी जाती है। इसमें इसमें क्या होता है कि पहले एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं एग्जाम में, फिर क्या होता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है 5 दिन का, 2 दिन का मेडिकल शेड्यूल होता है, तो उसका मतलब कुल मिला 7 दिन का सारा सिस्टम होता है। हमारा टाइम 7 दिन का था उस टाइम, कि 5 दिन का आप इंटरव्यू दो, 2 दिन का जो मेडिकल शेड्यूल है वो पूरा करना है। चलो वो चीज बात की है जब पेपर फाइट कर लोगे आप तब। अब देखो इसमें क्या करना है कि आपको व्हाट इज एनडीए समझ में आ गया कि एनडीए क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो यूपीएससी द्वारा संस्था है, जो यूपीएससी संस्था है उसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और आप यूपीएससी करवा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यूपीएससी जो जिस एग्जाम को करवा रही है, यूपीएससी कलेक्टर बनाती है, यूपीएससी आईएएस बनाती है, यूपीएससी आईपीएस बनाती है, तो आप समझ सकते हो मतलब दम है उस एग्जाम। ठीक है, और एक मात्र छोटी सी उम्र में ऑफिसर बनने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम यही मानता हूँ मैं, तो है ना, कि जिसने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली, पकड़ कर ली इंग्लिश पे और मैथमेटिक्स पे, वो छोटी सी उम्र में मात्र क्या 16.5 उम्र में एक ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, तो आप सोचो कि गांव में यदि 16.5 साल का लड़का यदि कर्नल की रैंक पे पोस्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है वहां पे। देखो आप उस हिसाब से मतलब अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, वो आपके लिए मोटिवेट के लिए है। अब देखते हैं क्या होता है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन ओनली ये चाहिए कि आपको 12th पास होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th पास होनी चाहिए, 60% विथ 7%। ठीक है, 60% आपके 12th पास में होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसके मैथमेटिक्स और साइंस और साइंस मैथमेटिक्स है, उसके लिए क्या होगी, तीनों वैकेंसी में जा सकता है, वो नेवी में भी जा सकता है, एयरफोर्स में भी जा सकता है और आर्मी में भी जा सकता है। ठीक है, जबकि जो बाकी सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, बायो है, कॉमर्स है, जो भी सब्जेक्ट है बाकी, वो किस में जा सकता है, ओनली आर्मी में जा सकता है, बाकी दो नेवी और एयरफोर्स में नहीं जा सकता। तो समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट की कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वो है कि आपको आगे एंट्री किस में मिलेगी उस पर डिसीजन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें जिसके साइंस मैथ है वो ही आगे तीनों सेनाओं के लिए क्वालिफाई होगा। बाकी जो बायो है और जो आर्ट्स वाला है वो कितना भी अच्छा कर लो, ओनली किसके लिए क्वालिफाई होगा, आर्मी के लिए क्वालिफाई होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया। अब देखो एज लिमिट, एज लिमिट क्या होती है, 16.5 से 19.5। 12th पास किया आपने, 16.5 से 19.5 तक यदि आपकी एज है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, और एग्जाम के देके इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप एक बड़े ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, 16.5 से 19.5। ठीक है, अब देखो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न होता है कि 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं इसमें, 2 पेपर होते हैं। एक मैथमेटिक्स का होता है, एक का होता है जीएस का होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का होता है एक, देखो मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको, है ना।
मैथ सा होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, और एक होता है जीएस, जीएस यानी जनरल स्टडीज, और जनरल स्टडीज में कितने क्वेश्चन आते हैं 150। ये दो 2.5 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक 2.5 नंबर का होता है मैथमेटिक्स में, और किसमें जीएस में 4 नंबर का। ठीक है, अब ये चीज, यही तो प्रॉब्लम है मेन चीज। ठीक है, वो बोलते हैं साइंस मैथ होनी चाहिए, अब उनको इस चीज के बारे में पता नहीं, लेकिन एक्चुअल में इस वजह से बोलते हैं साइंस मैथ होनी चाहिए, क्योंकि मैथ का एक सेपरेट पेपर आता है इसमें 120 क्वेश्चन, जो जिसके मतलब बहुत ही मायने रखता है। जो 120 क्वेश्चन होते हैं वो जिसको उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं कर दोगे तो आपको पेपर फेल होंगे, सीधी सी बात है। जीएस में आप कितने भी अच्छा कर लो, यदि उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब आप समझ गए कि मैथमेटिक्स क्यों चाहिए। मैथमेटिक्स इसलिए चाहिए क्योंकि आपका एक सेपरेट पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आपको कितने क्वेश्चन राइट करना चाहिए ताकि आप एनडीए में सिलेक्शन हो पाए, वो भी बताऊंगा मैं आगे। और मेरे कितना स्कोर हुआ था वो चीज़ें भी मैं सारी आपको बताऊंगा अभी स्टोरी में। ठीक है, अब देखो ये हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए, यानी ये होता है 300 नंबर का, और ये होता है 600 नंबर का, और टोटल कितना होता है 900 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जिसके 900 में से 600 से ऊपर आ जाए, इसका मतलब है कि उसकी रैंक टॉप 5 में 500 में आ जाती है। यानी 600 से ऊपर जिसकी नंबर आते हैं उसके टॉप 500 में। मेरे आए थे 627 नंबर। ठीक है, मेरे कितने नंबर आए थे 627 नंबर, तो मेरी 275 रैंक आई थी उस टाइम। कब मैंने दिया था 2018 में, कब दिया था ध्यान रखना, मैंने 2018 में दिया था एग्जाम, और 2017 में मेरी 12th हुई थी, और मैंने किस प्रकार एग्जाम दिया था वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो कि मेरी क्या स्टोरी है इसमें, कि मैंने कैसे रैंक हासिल की। मैंने रैंक ऐसे इस प्रकार हासिल की कि मैं कोई ऐसा तो नहीं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैं शुरू से किसका स्टूडेंट रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जो 11th में आया तब मैं, तो 11th में आया तब पता मेरे को चला कि एनडीए भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, तो एनडीए के बारे में मेरे को नॉलेज किसने दी, फिजिक्स वाले सर थे हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि एनडीए इस प्रकार होती है, उसमें इस प्रकार की पोस्ट मिलती है, और तेरी मैथ और अच्छी फिजिक्स अच्छी है तो इसका मतलब तो एनडीए की कर सकता है। तो मैंने उस दिन से क्या कर ली, एनडीए और फिजिक्स के जो पुराने पेपर होते हैं, ठीक है, ओल्ड पेपर होते हैं, उनकी क्वेश्चन बुकलेट आती है, जो एक बुक आती है जिसमें जो भी एनडीए के आज तक के और आईआईटी के, ठीक है, जो भी आज तक के क्वेश्चन हुए हैं पहले पुराने, वो मंगवा ली थी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया कि 11 से तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने तैयारी नहीं की और मेरा नंबर आ गया। ठीक है, ऐसा होता नहीं, किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि आप तैयारी नहीं करो सीधा आपको नंबर आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने उस टाइम 11 को स्टार्ट कर दी थी। मैं स्टार्ट इस प्रकार करता था कि आपको, अच्छा मैं बता देता हूँ कि आपको जो मेन चीज़ पढ़ने क्या है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि मेन आपको क्या पढ़ना है इसमें, 11th एनसीईआरटी ओल्ड बुक। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। अभी जो चल रही है वो एनसीईआरटी वाली नहीं पढ़नी, क्योंकि उसमें तो कुछ मैटर नहीं दिया हुआ, क्योंकि सारा मैटर हटा दिया, 60% कोर्स कर दिया, तो उस प्रकार मैटर हटाते गए जाए। जो पहले वाले एनसीईआरटी है उसको पढ़ लो आप, 60% पेपर पड़ जाएगा उसमें से। कितना पड़ जाएगा, 60% पेपर। कितना परसेंट, 60%। उसको कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। अभी आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ ली तो इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन 11th का क्वेश्चन सीधा वहां पे दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 60% मार्क्स किसके बेस पे आता है, 11th के बेस पे आता है। तभी बोलते हैं ना 11th को अच्छे से पढ़ो, यानी किसको पढ़ो, यदि आप 11th को अच्छे से पढ़ोगे 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे, और 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप एनडीए एग्जाम दोगे, एनडीए के साथ आईआईटी में जाओगे। आईआईटी यदि नहीं होता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट भी अच्छे परसेंटेज है तो आपको बिना एग्जाम दिए एसएसबी इंटरव्यू में बुलाया जाता है, और एसएससी इंटरव्यू यदि आप क्वालिफाइंग होते हैं तो वापस आपको क्या किया जाता है, कर्नल की रैंक दी जाती है। वो किस प्रकार होता है मैं अभी डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ। अब देखो इसमें क्या करना है कि आपको 11th की एनसीईआरटी पढ़नी। 11th की एनसीईआरटी आप इस प्रकार पढ़ो कि मतलब आप सोच लो कि मेरे को एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। जो आपने चैप्टर पढ़ा 11th की एनसीईआरटी से, मैथमेटिक्स बोला मैं, साइंस की एनसीईआरटी। ठीक है, आर्ट्स वाले लेके मत बैठ जाना। ठीक है, जो आप साइंस वाली पढ़ रहे हो 11th की एनसीईआरटी, वो जो चैप्टर पढ़ा, जैसे ये चैप्टर अलजेब्रा पढ़ लिया। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ लिया तो अलजेब्रा आप जो बुकलेट आया है पुराने पेपर की, ठीक है, ओल्ड पेपर की जो बुकलेट है उसमें तो देखो कि अलजेब्रा से कौन सा क्वेश्चन उठा हुआ। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप क्या कर लो, उसी टाइम मिला लो, और यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पूछ लो, जो आपके सर होते हैं, जो भी मैडम होती है, सर होती है, आप उनसे पूछ लो, ताकि आपका धीरे धीरे कॉम्पिटेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। कि मात्र 11 में आप शुरू कर देंगे तो कॉम्पिटेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, और 12th में भी आपके हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका प्रकार आपको तैयारी करनी है कि 11th को
बहुत ही अच्छे से लेना है, ठीक है। किससे कैसे लेना है, बहुत ही अच्छे से। जिस भाइयों ने 12th कर रखी है और एनडीए में जाना चाहते हैं तो मेरी ये सजेशन रहेगा उनको कि आप एक बार प्लीज 11th की एनसीईआरटी वापस पढ़ लीजिए और जो ओल्ड पेपर क्वेश्चन पेपर है वो मिला लीजिए, ठीक है। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपका एनडीए कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं रुकेगा। दूसरी बात, पेपर क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता, आपको इंग्लिश में डिमांड कमांड करनी है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में मेरी नहीं थी उस टाइम, कम थी, तो मैं रुक गया था, ठीक है। मैं 4th डे आउट हो गया था। मेरा इंटरव्यू सेंटर आया था कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और उस टाइम हमारे 310 लड़कों का था पहला बैच, जो 310 लड़के गए थे उनका बेस था, उनमें से मेरे को क्या कर दिया था, 4th डे आउट के कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको मतलब उस टाइम क्या था, ना तो कोचिंग की थी, और कोचिंग क्यों की थी, क्योंकि गाइडेंस नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। अब गांव से बिलोंग करते तो आप खुद समझ लो, गांव वालों को अभी भी नहीं पता है, ठीक है, क्यों एनडीए एग्जाम क्यों होता है। वो तो सोचते हैं ओनली पुलिस वो है, आर्मी का एग्जाम होता है। तो आपको डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मोटिवेट रहो, आराम से रहो, और जो किताबें बुक्स है उनको पढ़ो आराम से। अब मैं आपको पास बता देता हूँ, आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए एनडीए में, ठीक है। एनडीए में देखो आप यहाँ पे लिख देते हैं ना, एक तो होता है मैथमेटिक्स का, एक होता है जीएस का। मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं। जीएस में आता है 50 क्वेश्चन तो आते हैं प्रॉपर इंग्लिश के, ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश के ही प्रॉपर 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 200 नंबर के प्रॉपर इंग्लिश मिलेगी। बाकी जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो मिलते हैं जनरल स्टडीज के, मतलब उसमें फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, सारी आएगी, करंट अफेयर्स आएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहना, ठीक है। आई आप एनडीए कर रहे हो तो करंट अफेयर्स का जुड़े रहो, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज है, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन आएंगे वो लेंथी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बड़े बड़े 4-4 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप भूल जाते हो, ऊपर वाला पढ़ के नीचे वाला भूल जाते हो, नीचे वाला पढ़ के ऊपर वाला। जबकि करंट अफेयर्स ऐसी है कि जिसमें आपको क्या करना है कि डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप याद कर सकते हो। और यदि याद है तो आपके यदि 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन के मतलब नंबर जोड़ लो, आपके तो 500 कितने होते हैं, 20 नंबर हो जाते हैं, यानी आपके 20 नंबर ऐसे ही बन जाते हैं। तो समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिनकी अच्छी है वो जनरल स्टडीज में अच्छा कर सकता है, क्योंकि आपको मात्र जो फैक्ट है वो याद रखना है, उसमें ऐसा नहीं कि अब इसमें यदि आपको दूसरी बात ये चीज आपको याद रखनी है कि जो 120 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ओनली कितने क्वेश्चन, यदि 50% क्वेश्चन आते हैं बस, 50%, ठीक है, 50% बोल रहा हूँ, यानी मैं बोल रहा हूँ 60 क्वेश्चन। यदि आप 60 क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको एनडीए में बार कोई ही नहीं कर सकता। एनडीए में बार यानी आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर देते हो तो आपकी रैंक ही आएगी, रैंक भी आएगी और मेरिट में भी आओगे। तो आप सोच सकते हो कि 60 कहाँ गए, ये 60 क्वेश्चन वो होते हैं जो लड़के को क्या कर लेते हैं, एग्जाम में टाइम खराब कर देते हैं लड़के का, ठीक है। इसका मतलब है कि 30 क्वेश्चन तो एग्जाम में इतने टफ आते हैं कि जिनको सर भी नहीं कर सकता कोई, ठीक है। इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको लेकर नहीं बैठना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन क्वेश्चनों को आप लेके बैठ जाओ कि मैं तो सोल्व करूंगा ही, ऐसे कैसे, मैं तो 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे कैसे सोल्व नहीं होगा, मैं तो सोल्व करूंगा। वो गलती नहीं करनी, जिद नहीं करनी आपको। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ो। दूसरी बात, आपकी बेसिक इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मतलब बेसिक के आधार पर होगा। ये कोई ट्रिकी एग्जाम है, ये एग्जाम ऐसा नहीं कि आपको कोई धुरंधर नहीं बन रहा है, इसमें ट्रिकी एग्जाम है। यदि आपकी बेसिक अच्छी है तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन आराम से कर लोगे, मैथमेटिक्स के आराम से कर लोगे, ठीक है। होनी क्या चाहिए आपको, बेसिक अच्छी होनी चाहिए, जो मतलब बेसिक हो। बेसिक अच्छी कब से होगी, जब 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी से होगी ना, जाहिर सी बात है। क्योंकि 10th के बाद यदि 11th में आते हैं तो 11th इसलिए पढ़ा जाती है ताकि आप 12th में अच्छा हो, 12th में अच्छा हो, इसका मतलब 11th में तो बेसिक भी आ जाता है सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, 60 नंबर। यदि आपके 50 नंबर आते हैं तो आप क्या हो जाओगे, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। 50 नंबर यानी 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। हमारे टाइम उस टाइम जिसके 43 नंबर क्वेश्चन थे, ठीक है, 43 या 44 क्वेश्चन, ठीक है, मात्र मैथमेटिक्स में 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके 43 में 44 क्वेश्चन राइट हो रहे थे मैथमेटिक्स में, उसको इंटरव्यू कॉल आ गया था, यानी उस इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया था उसके पास। तो सोच सकते हो आप, जो एग्जाम में ऐसे इतने बाकी क्वेश्चन आते हैं ना, वो छोड़ने के लिए होते हैं, आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते हैं। मेरे इसमें एग्जाम में इसमें 69 क्वेश्चन राइट हुए थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन राइट हुए थे, 111 नंबर आए थे मेरे, ठीक है, कट कटा के जो भी आए 111 नंबर आए थे, 69 यानी 69 क्वेश्चन राइट हुए थे 120 में से, ठीक है। और इसमें जीएस में आता है 150, इसमें 114 क्वेश्चन राइट हुए थे मेरे। कितने क्वेश्चन राइट हुए थे, 114, ठीक है। 456 के आसपास नंबर आए थे मेरे इसमें, ठीक है। तो आप सोच सकते हो यदि मैथमेटिक्स में हल्की सी कमजोर है तो मैथमेटिक्स में लाओ आप थोड़े बहुत
अच्छे नंबर, यानी 45-50 नंबर लाओ इसमें, और इसमें ले आओ नंबर फुल खींच के, ठीक है, ताकि आप मेरिट में बाहर ना हो सको। और मेरिट में बाहर नहीं हो गए, मैं गारंटी लेता हूँ यदि आप इसमें 60 क्वेश्चन राइट कर ले, तो मतलब 60 क्वेश्चन बिना माइनस मार्किंग के यदि राइट हो जाते हैं, आपके माइनस मार्किंग काट कटा के, ठीक है। और जो जीएस का आता है, ये 150 में से आपको ओनली कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 65 या 70 क्वेश्चन, ठीक है। यदि इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 60 क्वेश्चन आते हैं तो भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। यदि इसमें आपके 120 में से 45 या 50 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये मान के चलो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इतने लड़के मिलते नहीं है। यूपीएससी एग्जाम इसी कंडक्ट कराती है, ठीक है। यूपीएससी आईएएस का प्री होता है, आप उसमें देखना लड़के कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है, जिसके 200 में नंबर में से कितने, मात्र 90 नंबर होते हैं, उसको इंटरव्यू प्री कीजिए हो जाता है, ठीक है। मतलब 50% ही नहीं रहता। तो यूपीएससी आप सोच सकते हो कितना टफ पेपर बनाती है। टफ पेपर बनाती है इसलिए बनाती है क्योंकि उस टाइम हम छोटे रहते हैं, और छोटे होते हैं तो हमारी विकसित नहीं होती, और हम जो टाइट क्वेश्चन होते हैं उनको, टफ क्वेश्चन को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, फिर से बता रहा हूँ, जो इजी क्वेश्चन है उनको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अब मैं जो भी मेरे को टाइम मिलेगा, ठीक है, टाइम का इश्यू रहता है, और जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके पास आ जाऊंगा। कौन सा, इंटरव्यू के लिए, कि आप पहले दिन क्या होता था, बाद में क्या होता था, मैं मेरी आंखों देखकर बताऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि किताबों का वगैरह कोई कुछ भी बोलता है, वो मुझसे मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने जो देखा उस टाइम मैं वो आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और आपको जो मैं पेपर में वो ऐसा ही करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। और यदि जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को देखो, मैं कमेंट बॉक्स बंद रखता हूँ। इसकी कमेंट बॉक्स इसलिए बंद रखता हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, फिर कमेंटें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे कमेंट क्यों पढ़ रहे हो, क्या करना है आपको कमेंट पढ़ के, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो ठीक है। अब कमेंट में क्या, कमेंट में टाइम खराब होता है, और उसको टाइम आपको खराब करना नहीं, ठीक है। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा इसमें, और किसका डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का। यदि जिसको भी आपको और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो आराम से। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यदि चैनल को सब्सक्राइब करना है, नए चैनल भी नहीं है, और मैं आगे इंटरव्यू ले आऊँगा, और आप बोलोगे तो कोई क्लास भी ले आऊँगा, ठीक है। मैथमेटिक्स की या फिजिक्स की कोई क्लास भी आपको आपके साथ लेके आ जाऊँगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। जैसे हवा बना रखा है ना एनडीए को, उस प्रकार इतनी हवा है नहीं एनडीए, ठीक है। एक्चुअल में इतनी बड़ी स्टोरी है नहीं जितनी लोगों ने बना रखी है कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप समझदारी दिखाते हो ना एग्जाम में बैठ के, यदि समझदारी दिखा दी आपने, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। क्योंकि यदि आपने अच्छे से तैयारी की, इसका मतलब है कि 120 में से यदि मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन लेके बैठे हो, तो आप उसमें से 50 तो आपको आ ही रहे हैं ना। अरे ऐसा तो है नहीं 50 क्वेश्चन भी नहीं आते होंगे आपको, 120 में से 70 क्वेश्चन को हटा देते हैं, 150 क्वेश्चन तो मात्र आते ही होंगे आपको। लेकिन क्या करता है लड़का, जो हार्ड होता है उसको लेके बैठ जाता है, फिर टाइम का आता है इश्यू, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, अब उसमें आपको इश्यू आता है, तो वो इश्यू नहीं लेना है आपको। उस टाइम आपको समझदारी दिखानी, थोड़ी बहुत समझदारी दिखाओगे तो आप क्या बन जाओगे, एक ऑफिसर बन जाओगे। और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इंटरव्यू में गलती की वो कोई आगे बंदा नहीं करे, ठीक है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आगे भी वीडियो में ले आऊँगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, ठीक है। रख हौसला, मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद।